डिजाइन है वो कुछ यूं जो है वो तय किया गया था या उसको बनाया गया था यूं आर्टिस्टिक वे के अंदर बनाया गया था कि वो एक तो पाकिस्तान की जो एयरफोर्स का एक आप यूं कह लीजिए कि उनका जो तस्वुर है वो उसको वाज़ेह कर रहा था कि हम अपने हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ और आज हम जिस वीडियो पे रेड करने जा रहे हैं वो है JF-17 थंडर्स मेड हिस्ट्री, विंस 2 मेजर ट्रॉफीज एट वर्ल्ड बिगेस्ट एयर शो या 2025। तो हम लोगों ने इसकी कुछ वीडियोस देखी है, लिटरली वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और जितनी हम लोग इसके बारे में जान रहे हैं हम लोगों को और ज़्यादा शॉकिंग हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हो रहा है कि यार ये कैसे हो सकता है ना। और हम लोगों ने JF-17 का लुक भी देख लिया है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल है और काफ़ी ज़्यादा यूनिक भी कह सकते हैं। है वो ऐसा मतलब कि जट हम लोगों ने इससे पहले नहीं देखा है कभी। बाकी देखते हैं कि वीडियो कैसे होने वाली है, सो फिर आप भी देखिए हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों तमाम तर निगाहें बरतानिया के ऊपर थी जब ये पता लगा कि पाकिस्तान के दो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और पाकिस्तान का एक हरकुलिस C-130 भी बरतानिया के सबसे बड़े, आप यूं कहिए कि दुनिया के सबसे बड़े एयर शो के अंदर शिरकत करने वाले हैं। और पहली दफा ये होगा कि पाकिस्तान के ये तैयारे वहां पर जाएंगे और दुनिया के सामने प्रेजेंट किए जाएंगे। आज के रोज 18 जुलाई को ये तकरीब जो है वो शुरू हुई। इस एयर शो का बाकायदा आगाज किया गया जिसको दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो करार दिया जाता है। और उसके अंदर जब हमारे तैयारे प्रेजेंट किए गए तो उसने जो देखने वाले थे उनको यूं अपने जादू, अपने शहर के अंदर मुब्तला किया कि वो पाकिस्तान के तैयारों को देखते रह गए। और यहाँ तक कि वहाँ पर दुनिया के जो टॉप नॉच एविएशन के जजेस थे उन्होंने भी पाकिस्तान के तैयारों को ये एजाज जो है वो दे दिए हैं। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जिसको द स्पिरिट ऑफ द मीट का जो एजाज है वो दे दिया गया है। दोस्तों 2024 के अंदर जब रियाद का 2024 वाला हुआ था, सारा एयर शो हुआ था, तो तब ये रॉयल नॉर्वेजियन एयरफोर्स को दिया गया था। लेकिन अब की बार जब पाकिस्तान ने एक ब्रिलियंट किस्म की परफॉर्मेंस दी है और पाकिस्तान ने जो इस शो का जज्बा था उसको एग्जैक्टली डिपिक्ट किया है, मतलब उसको रिप्रेजेंट किया है, तो उसके बाद जजेस ने ये बात डिसाइड की कि आखिर ये वो तैयारे हैं कि जिनको ये एजाज दिया जाना चाहिए, ये वाली ट्रॉफी इनको दी जानी चाहिए। और द स्पिरिट ऑफ द मीट पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने नाम कर ली है। बाकी तमाम तर तैयारों के ऊपर जो पाकिस्तान के ये तैयारे हैं वो बाजी ले जा चुके हैं। अब बात करते हैं द स्पिरिट ऑफ द मीट जो है वो मिलती किसको है। दोस्तों ये वो एजाज है जो कि उन जंगी तैयारों को दिया जाता है या उन जहाज़ों को दिया जाता है उस एयर शो के अंदर जो कि इस तमाम तर तकरीब की जो असल रूह है, इसका असल जो जज्बा है उसके मुताबिक अपना मामला प्रेजेंट करते हैं। और जिस तरह से पाकिस्तान के जो जंगी तैयारे हैं उन्होंने बगैर रुके मिड एयर रिफ्यूलिंग की और उसके बाद उनके ऊपर जो बेहतरीन किस्म की उनकी स्किन डिजाइन की गई थी, उनके ऊपर एक टैटू सा बनाया गया था, उनको एक खूबसूरत सा डिजाइन दिया गया था। उसके बाद ये बात जो है वो तय की गई है कि ये वो तैयारे हैं जो द स्पिरिट ऑफ द मीट रखने के जो है वो मुस्तहिक हैं या इनको मिलना चाहिए, इनके ही होना चाहिए। और अब पाकिस्तान को ये वाला एजाज जो है वो दे दिया गया है। दोस्तों इसके बाद हमारा जो एक और तैयारा वहां पर प्रेजेंट किया गया था वो था द हरकुलिस, जिसने तमाम तर पाकिस्तानियों की और दुनिया की निगाहें अपनी तरफ मोड़ ली थी। और जब यहां से उड़ा था तभी उसकी जो तारीफें हैं, उसके चर्चे जो हैं वो पूरी दुनिया के अंदर सुनाई दे रहे थे, क्योंकि उसका जो डिजाइन है वो कुछ यूं जो है वो तय किया गया था या उसको बनाया गया था यूं आर्टिस्टिक वे के अंदर बनाया गया था कि वो एक तो पाकिस्तान की जो एयरफोर्स का एक आप यूं कह लीजिए कि उनका जो तस्वुर है वो उसको वाज़ेह कर रहा था कि हम अपने पायलट्स को शाहीन कहते हैं। तो उसको शक्ल भी शाहीन की दी गई थी, एक उकाब की शक्ल दी गई थी और उसकी आंखें बनाई गई थी बाकायदा। बड़ा प्यारा सा आपने सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश करता हुआ देखा होगा। और उसके ऊपर जिस तरह से हमारी एयरफोर्स के जो टॉप नॉच और फर्स्ट प्रायोरिटी वाइज जो तैयारे हैं वो बनाए गए थे और उसके बाद पाकिस्तान के जो दीगर हथियार उसके ऊपर अवेजा किए गए थे। उसके बाद इसको ये एजाज दिया गया है कॉन्करस दी एलिगेंस का। दोस्तों ये एक और एजाज पाकिस्तान ने अपने नाम कर लिया है और अब ये इस तैयारे को दिया गया है। और ये जो एजाज है वो उन तैयारों को दिया जाता है जो कि आलमी मयार के मुताबिक सबसे अच्छा प्रेजेंट करते हैं अपने तैयारों को और खूबसूरत तरीके से सज सवर कर आते हैं। क्योंकि इस शो का जो थीम रखा गया था 2025 का वो ये था
आइज इन द स्काई। तो इसकी मुनासबत से ये तमाम जो एजाज़ात हैं वो दिए जाने थे और पाकिस्तान को ये 2 एजाज जो हैं वो दिए जा चुके हैं और पाकिस्तान ने ये अपने नाम कर लिए हैं। ये इसकी नजरें जो है तमाम तर इस शो के ऊपर पाकिस्तानी नहीं थी। इसके अलावा जो भारत है वो भी इसके ऊपर तबसरा कर रहा था, वहां से भी मुबस्सिरीन इस हवाले से बातें कर रहे थे, लोगों के कमेंट्स आ रहे थे और दुनिया हैरान थी कि आखिर पाकिस्तान का मुकाबला करने वाले तेजस, राफेल आखिर कहां पर हैं। पाकिस्तान के JF-17 थंडर जो है वो दुनिया के सामने रख दिए गए हैं, लेकिन भारत का इसके मुकाबले का जो तेजस समझा जाता है, डोमेस्टिक लेवल का एक प्रोडक्ट उनका समझा जाता है, वो कहां पर है, वो कैसे आएगा। उसका 12 दफा जो इंजन है वो टूट फूट का शिकार हो चुका है, उनके तैयारे खुद ब खुद गिरते रहते हैं। तो आखिर वो क्यों और कैसे करके बरतानिया तक पहुंचेगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो तैयारे हैं उन्होंने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। मतलब आप देखिए कि 6000 किलोमीटर तक एक फाइटर जेट का यूं ट्रैवल करते रहना और बगैर कॉकपिट के चेंज होना और एक ही पायलट का या उन्हीं पायलट्स का जो है वो ट्रैवल करना इतना लंबा, ये गैर मामूली बात है। एक रिकॉर्ड है जो कि पाकिस्तान के तैयारों ने बरतानिया की सरजमीन पर उतरने से पहले ही अपने नाम कर लिया था और उसके बाद जब वो उतरे हैं तो पाकिस्तान के जज्बे और पाकिस्तान का जो इंथुजियाज्म था उसको देखते हुए जो बरतानिया के जजेस हैं उन्होंने पाकिस्तान को ये एजाज जो है वो दिया है। दोस्तों इसी के साथ जो रॉयल एयर फोर्स है उसके कुछ पायलट्स हैं या उसकी एयर फोर्स से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोग हैं जो कि पाकिस्तान के इन JF-17 थंडर्स के हवाले से रिव्यू देते हुए नजर आए हैं और उन रिव्यूज के अंदर जो है उन्होंने बाकायदा वीडियो एक रिकॉर्ड करवाई है और वो वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती चली जा रही है। दोस्तों उस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि ये जो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 है पाकिस्तान का लेटेस्ट तैयारा है, ये हमारा फेवरेट है, मतलब बरतानिया की एयरफोर्स का फेवरेट है। ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर आपको गर्दिश करती हुई मिल जाएगी। मजीद वो कहते हैं कि इसके अंदर जो एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया गया है, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग है ये बहुत जबरदस्त है। मतलब वो कहते हैं कि दुनिया का खतरनाक तरीन मोस्ट डेंजरस तैयारा है, जो कि हम भी समझते हैं कि ये दुनिया का खतरनाक तरीन तैयारा है। और जिस तरह से पाकिस्तान के इस तैयारे ने रिसेंटली परफॉर्म किया है और कुछ जो गॉसिप्स हैं वो तो ये भी हैं कि ये वही तैयारे हैं जो कि भारत के खिलाफ रिसेंटली इस्तेमाल किए गए थे, अब उनको दुनिया के सामने रख दिया गया है। सिर्फ यहीं पर नहीं, इसी के अलावा जो इन तैयारों के साथ मिसाइल प्रेजेंट किए गए, क्योंकि वहां पे डिस्प्ले होना था, स्टैटिक डिस्प्ले हुआ, उसके बाद फ्लाइंग डिस्प्ले जो गालिबन होना अभी बाकी है। स्टैटिक डिस्प्ले के अंदर जो चीज़ें हमने प्रेजेंट की उसके अंदर कुछ एमुनेशन थी, उसके अंदर जो हमारा PL-10 है चाइना का दिया हुआ मिसाइल वो मौजूद था और उसके अलावा पाकिस्तान ने प्रेजेंट किया PL-15, वही मिसाइल जो कि पाकिस्तान ने रिसेंटली इस्तेमाल किया था। ये वाली आप यूं कह लीजिए कि लंगर गप जो कि ये बता रही है हमें कि ये वो तैयारे हैं जो कि भारत के खिलाफ इस्तेमाल हुए थे, तो ये मिसाइल भी तो वही हैं जो कि भारत के खिलाफ इस्तेमाल हुए थे। उसके अलावा दोस्तों एक मिसाइल जो है वो आपने नहीं सुना होगा और वो मिसाइल है CM-400 AKG। ये वो मिसाइल सिस्टम है जो कि पाकिस्तान ने चाइना से हासिल तो किया और ये 250 किलोमीटर तक मार कर सकता है, लेकिन इन मिसाइलों की खास बात यह है कि ये पहली दफा इस्तेमाल किए गए थे भारत के खिलाफ। भारत के S-400 रशिया का दिया हुआ दिफाई निजाम, ये उसके कातिल समझे जाते हैं। ये वो मिसाइल समझे जाते हैं जो कि पाकिस्तान ने JF-17 थंडर के ऊपर लगाकर जब चलाए तो इससे जाकर S-400 को तबाह कर दिया। और पाकिस्तान ने ये वाले जो मिसाइल हैं चाइना की जानिब से दिए हुए ये पहली मर्तबा चलाए थे, ये भी कहा जाता है। और उसके बाद इन मिसाइलों को दुनिया के सामने रख देना, मतलब प्रॉपर जो डिस्प्ले है पाकिस्तान का वो यूं किया गया कि लोग खड़े होकर उसको देख रहे थे, लोग उनकी तस्वीरें उतार रहे थे। मतलब आप यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान का ये जो डिज़ाइन था, पाकिस्तान के ये जो हथियार थे वो द रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो के शो स्टॉपर रहे हैं, तो ये गलत ना होगा क्योंकि ये 2 बड़े एजाज जो हैं वो पाकिस्तान के नाम कर दिए गए हैं। पाक फ़ज़ाइया ने एक बार फिर से पाकिस्तान का जो नाम है वो रोशन कर दिया है, सब्ज़ परचम को एक बार फिर से बुलंद कर दिया गया है आलमी सतह के ऊपर और इस लेवल के ऊपर कि बरतानिया भी हमारी तारीफ़ करने पर मजबूर है। उनके भी फेवरेट तैयारे पाकिस्तान के तैयारे कहे जा रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिए।
वाह यार, काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी ये, और हम लोगों को बहुत चीजें पता लगी इस वीडियो से। पहले तो हम लोगों को इतनी चीजें नहीं पता लगी थी, लेकिन इस बार काफी चीजें पता लगी कि कैसे जो पाकिस्तान है, पहले तो हम लोगों को बताया गया कि किस बेसिस पे दिया जाता है। सबसे पहले उसके लुक्स के बेसिस पे दिया जाता है, फिर वो उसकी करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे दिया जाता है। तो हम लोगों को पता भी लगा कि कैसे जो ब्रिटानिया की एयरफोर्स थी वहाँ पे, उस पे उन्होंने पाकिस्तान की एयरफोर्स की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करी, वहाँ के जेट्स की काफ़ी तारीफ़ करी। तो यार ये अपने में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो लिटरली ये बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान की बहुत ही जो प्राउड मोमेंट है, बीन एन इंडियन भी और बीन एन पाकिस्तानी भी। बहुत ही प्राउड मोमेंट है, कोई कंट्री कोई एक लेवल पे पहुंच रही है इतने टाइम बाद, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात लगी मुझे तो। वही। तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर इस चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। बाय।